मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। ओह, वहाँ एक चट्टान है, मैं उस पर थोड़ी देर बैठूंगा। अच्छा, क्योंकि हम सब यहाँ इकट्ठे हैं इसलिए हम अपना परिचय देंगे। हाँ हाँ, मैं पहले दूंगा क्योंकि मेरे पास 37,000 एकड़ बड़ी जमीन है। सब लोग मुझे अमीर व्यक्ति बुलाते हैं। इतना ही नहीं, मैं तो अपने हर प्रकार की पशुओं की गिनती भी नहीं कर सकता। अगर मैं उन्हें गिनता हूं तो मुझे सारी रात जागना पड़ेगा, मेरे मुंह में दर्द होगा। फिर ये कैसे हो सकता है कि आप जैसा अमीर व्यक्ति इस उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते में चल रहा है? मैं जानता हूं, मैं आमतौर पर इस तरह नहीं चलता। वैसे यह एक लंबी कहानी है। आपके बारे में क्या, आप क्या करते हैं? आपको देखकर लगता है कि आप दिन रात अध्ययन करते रहते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। मैं एक विद्वान हूँ और मैं सृष्टि का अध्ययन करता हूँ। मुझे हमेशा सब कुछ तार्किक रूप से समझाना पड़ता है। अध्ययन करते हुए मैंने यह एहसास किया कि इस दुनिया में सब वस्तुएं तर्कसंगत हैं। अरे बाप रे, आप अध्ययन करने के दौरान धन नहीं कमा सकते? आप ऐसा थकाऊ जीवन क्यों जी रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि आपके पास बहुत धन है, इसका मतलब यह नहीं कि आप खुश हैं। अरे, आप यही क्या बात कर रहे हैं? कल्पना कीजिए कि आपके पास अभी कोई धन नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप भूखे रहकर भी अध्ययन कर सकते हैं? धन हमारे जीवन में सबसे उत्तम वस्तु है, यही सच है। अच्छा, मेरे विचार में एक भूखा सुकरात एक पेट भरे सुअर से बेहतर है। क्या? आपने क्या कहा? और आप अपनी जीविका के लिए क्या करते हैं? अरे हाँ, वास्तव में मैं एक किसान हूँ। मेरे पास एक छोटा खेत है जहाँ मैं फूल उगाता हूँ। ओहो, क्या आप सच में साधारण खेती से जीवन निर्वाह कर सकते हैं? परमेश्वर को धन्यवाद। हर साल मेरी फूलों की खेती बहुत अच्छी होती है और मुझे अपने जीविका चलाने में कोई मुश्किल नहीं होती। रुकिए, मुझे इसे ठीक से समझाने दीजिए। तो आप कह रहे हैं कि परमेश्वर पौधों के उगने को नियंत्रण करते हैं? ऐसा नहीं है, यह तो वार्षिक जलवायु और मौसम के अनुसार होता है। ओ नहीं, आप नहीं जानते कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। फूल इसलिए अच्छे से बढ़ते हैं क्योंकि परमेश्वर उन्हें उचित समय पर सूर्य प्रकाश, हवा और वर्षा को भेजते हैं। कल्पना कीजिए, यदि परमेश्वर वर्षा ना भेजे, मैं तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। ओह, मुझे लगता है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। अच्छा, वास्तव में मुझे उसके बारे में अच्छे से नहीं पता। क्या? आपका क्या मतलब है? विश्वास करना या फिर विश्वास ना करना, दोनों में से एक हो सकता है। खैर, आप जानते हैं कि मैं परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करता हूँ, लेकिन मुझे इतना यकीन नहीं कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ। अरे मूर्ख मत बनो, केवल परमेश्वर पर विश्वास करना तो काफी है। अब क्यों उन्हें जानना चाहते हैं? मेरा मतलब है क्योंकि मैं फूल उगाता हूँ। मैं अक्सर सृष्टि के सिद्धांतों से चकित महसूस करता हूँ और इससे मुझे परमेश्वर के बारे में और अधिक आश्चर्य होता है, जिन्होंने सभी चीजों को बनाया है। वहां पेड़ पर उन चिड़ियों को देखो। शिशु चिड़िया के बगल में वे बड़ी चिड़िया क्या है? उनमें से एक जरूर पापा चिड़िया है और दूसरी जरूर मम्मी चिड़िया है। हाँ, शिशु चिड़िया के पास में बड़ी चिड़िया अवश्य ही पापा चिड़िया और मम्मी चिड़िया है। एक कुत्ता जो घर की सुरक्षा करता है के पास भी पापा और मम्मी है। वैसे ही मेरे खेत के फूल भी हैं। बेशक, यह कौन नहीं जानता? अगर पिता है तो माता भी होना चाहिए। 5 साल का बच्चा भी यह जानता है ना? तो परमेश्वर के बारे में क्या?
क्या हम परमेश्वर को पिता परमेश्वर नहीं बुलाते? तब आप कह रहे हैं कि हमारे पास माता परमेश्वर भी है? क्या मैं यह तथ्य कि हम परमेश्वर को पिता परमेश्वर बुलाते हैं का मतलब है कि जरूर से जरूर हमारे पास माता परमेश्वर भी है ना? क्या माता परमेश्वर? बिल्कुल नहीं, यह असंभव है। मैंने अतीत में लोगों को पिता परमेश्वर को पुकारते सुना है, पर मैंने कभी उन्हें माता परमेश्वर को पुकारते नहीं सुना। नहीं, मैंने भी नहीं सुना। पर फिर क्यों हम परमेश्वर को पिता परमेश्वर बुलाते हैं? यह एक अच्छा सवाल है। क्यों वे परमेश्वर को इतने सारे शिक्षकों में से पिता बुलाते हैं? वास्तव में जिस कारण से मैंने परमेश्वर के बारे में सोचना शुरू किया वह उत्पत्ति में लिखे गए वचनों के कारण है। वहां परमेश्वर कह रहे हैं, आइए हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। हम? मैं नहीं। हाँ, परमेश्वर निश्चित रूप से कहा, आइए हम। वहां यह लिखा है कि परमेश्वर ने नर और नारी को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया। आदम और हवा। हाँ, क्या परमेश्वर को मैं और हम के बीच अंतर नहीं पता? क्या आप चुप रह सकते हैं? किसी ऐसी चीजों पर क्यों अपना समय बर्बाद करते हैं जो आपको पैसा कमाने में मदद नहीं करता? अरे छी छी। मुझे इस तरह मत डराओ। क्या आपने कुछ सोचा? हा हा हा। सुनिए, आइए हम तर्क संगत रूप से इसके बारे में सोचें। मेरी बात सुनिए। जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, यह महत्वपूर्ण बात परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए मनुष्यों में निहित है। हे, संकोच ना करें और इसे जल्दी से कहें। कृपया बस सुनो। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, यह प्रमुख बिंदु है। जब परमेश्वर ने लोगों को अपने स्वरूप में बनाया तब नर और नारी बनाए गए। हाँ, आदम और हवा। हाँ, परमेश्वर के स्वरूप में बनाई गई नकल नर और नारी थी। तो फिर परमेश्वर के मूल स्वरूप के बारे में क्या? यदि नकल नर और नारी है, फिर मूल को नर और नारी भी होना चाहिए। बिल्कुल सही। इसका मतलब है परमेश्वर के पास नर स्वरूप और नारी स्वरूप है। ओह, आपका मतलब है नर स्वरूप के परमेश्वर से नर बनाया गया और नारी स्वरूप के परमेश्वर से नारी बनाई गई। हाँ, तब क्योंकि हम नर स्वरूप के परमेश्वर को पिता बुलाते हैं, नारी स्वरूप के परमेश्वर को बेशक माता बुलाना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को बनाएं। वाह, बकवास। माता परमेश्वर? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं यहाँ रुका रहूं, मैं आप सबके समान अजीब बन जाऊंगा। आप तर्क के बारे में बात करते रह सकते हैं, लेकिन मैं जा रहा हूँ। वाह, निश्चित ही हमारे पास केवल पिता परमेश्वर नहीं लेकिन माता परमेश्वर भी है। हा 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 हा, बिल्कुल, और यह सत्य है। हा 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 हा। नर और नारी परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे। तब परमेश्वर नर स्वरूप है और नारी स्वरूप भी है, मतलब पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर। क्या यह ऐसे काम करता है? यह तो दिलचस्प है।